सो हेलो बच्चा गाइस, क्या हाल चाल। एक नंबर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। जो दिसंबर वाले बच्चे हैं, दिसंबर में पेपर देना है ना आपको, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को कैसे पढ़ना है। फर्क नहीं पड़ता कि आप न्यू सिलेबस के हैं, फर्क नहीं पड़ेगा आप ओल्ड सिलेबस के हैं, बस जैसा जैसा मैं बताता जाऊं वैसा वैसा आप लोग करते जाइएगा। ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सब्जेक्ट में मोस्टली चीजें आपकी न्यूमेरिकल हैं और कम कम आपका थ्योरी है। यानी कि आप अपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को पहले दो पार्ट में देखो। सबसे पहला आपका न्यूमेरिकल पोर्शन, उसके बाद आपका थ्योरी का पोर्शन। थ्योरी मैक्स टू मैक्स आपकी 10 नंबर 15 नंबर की आ सकती है, और वो भी चॉइस से आएगी, यानी कि न्यूमेरिकल भी दिया हुआ और थ्योरी भी दिया हुआ। तो सबसे पहले ऐसा नहीं कि आपने अपनी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक खोली और सीक्वेंस वाइज चालू कर दिया, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको उठाना है आपका शेयर्स वाला चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ये जो चैप्टर है वो बहुत ही वेटेज रखता है भाई साहब। 15 नंबर 20 नंबर तक इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। बट सर इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स करें? बेसिकली सबसे पहले आपको फुल फ्लैज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आने चाहिए, जिसमें आपको शेयर्स इशू करा, ओवर सब्सक्रिप्शन था, प्रो राटा था, रिफ्यूज था, कॉल सिनेरियर था, फॉरफिचर था, रीशूट था। ये पूरे क्वेश्चन के कम से कम आप 4 से 5 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद जो इस चैप्टर में अदर टॉपिक्स है, जैसे बायबैक है, जैसे कि बोनस शेयर है, जैसे कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जैसे कि ई शॉप है, जैसे कि अंडरराइटर्स हैं, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वाला। उसके बाद अंडरराइटर, क्योंकि अंडरराइटर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है रिलेटेड एस्पेक्ट्स वाला, उसमें भी आपको देखने को मिलता है। यानी कि शेयर्स में सबसे पहले आपको शेयर्स को उठाना है। ऐसा नहीं आपको कोई टॉपिक छोड़ देना है, बट बहुत ज्यादा अच्छे से आपको शेयर का फुल फ्लैज क्वेश्चन, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, अंडरराइटर्स, थोड़ा थोड़ा आप बायबैक और बोनस शेयर देख सकते हो। शायद आपकी किस्मत अगर अच्छी रही तो वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आपको पहुंचना है डिबेंचर्स पर। डिबेंचर्स में बेसिकली आपको क्या करना है? डिबेंचर्स में जो सिंकिंग फंड वाले क्वेश्चन हैं, जो DRR वाले क्वेश्चन हैं, आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बाकी बेसिकली अगर आपने शेयर्स वाला चैप्टर कर लिया तो आपका डिबेंचर टकाटक मस्त हो जाएगा। देन आपको पहुंचना है थर्ड चैप्टर, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट। ये जो शेयर्स हैं और ये डिबेंचर्स हैं, आप कोशिश करिएगा कि 15 से 20 अगस्त तक मैक्स टू मैक्स इसको फिनिश कर लो। बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद जो आपके दिसंबर के एग्जाम में आए थे, जो आपके जून के एग्जाम में आए थे, उनकी भी आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। थर्ड चैप्टर आप पहुंचेंगे कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट। कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स में आपको क्या करना है? कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स आपके लिए एक नया चैप्टर है, उनके लिए तो है ही जो नॉन कॉमर्स के हैं, उनके लिए भी है जो कॉमर्स स्ट्रीम्स हैं, क्योंकि आपने इस चैप्टर को पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। ये चैप्टर भी आपका कम से कम 8 से 10 मार्क कवर्स करेगा। इसमें तो आपको फुल फ्लैज क्वेश्चन करने हैं। इसमें आपको करना क्या है? सिंपल तरीका, धीरे 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 जो भी एडजस्टमेंट्स हैं पहले सबको करने की ट्रिक सॉल्व करो। जैसे कि कैसे कंट्रोल रेशियो निकालते हैं, फिर हम कैसे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते हैं, प्री एक्वायरेशन को कैसे कैलकुलेट करना है, पोस्ट एक्वायरेशन को कैसे कैलकुलेट करना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, डिविडेंड वाला केस, अनरिलाइज्ड प्रॉफिट, इंटर कंपनी एनिमिलेशन, इनको सबको वन बाय वन अलग अलग केसेस को सॉल्व करने के बाद फिर आपको कंसोलिडेशन चैप्टर्स को करना है फुल फ्लैज क्वेश्चन। तो पहले 3 चैप्टर पूरी अगस्त में आपने 3 चैप्टर खत्म कर लिया और लगभग लगभग बड़े बड़े चैप्टर्स हो गए। अब आपका बचता है वो चैप्टर जो छोटे हैं मगर खोटे हैं। कैश फ्लो है, रेशियो है,
है ना, इन पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हालांकि क्वेश्चन आएगा 5 से 6 मार्क्स का, लेकिन इन पे आपको इतना टाइम बर्बाद नहीं करना जितना आपने शेयर डिवेंचर कंसोलिडेशन को दिया है। बात आई आपकी थ्योरी की। थ्योरी के लिए जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अच्छे से पढ़ लेना। इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अच्छे से पढ़ लेना। अच्छे से इन द सेंस कि इसमें डिस्क्लोजर है, जो डिस्क्लोजर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये इतना बड़ा दे रखा है, आएगा नहीं आएगा, उसे स्किप कर दो, टेंशन नहीं लेनी है। थ्योरी के क्वेश्चन बेसिक ही आता है। बात करिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, वहां पे जो कंपैरिजन वाली चीजें दे रखी हैं उनका ध्यान रखना। सबसे पहला अगस्त के एंड तक, सितंबर के 10 सितंबर तक सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल खत्म करने हैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस के बाद, और 20 से 30 सितंबर तक आपको अपनी पूरी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग खत्म कर देनी है। और मैं गारंटी देता हूं 10 से 20 दिन बाद मैं दोबारा से एक वीडियो लेके आऊंगा और आपसे पूछूंगा कि आपका ये जो कॉन्फिडेंस है वो कितना बिल्डअप हो रहा है और मजा आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है स्पेशली फॉर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। बाकी अगर किसी चैप्टर में किसी कंसेप्ट में आपको दिक्कत आ रहा हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी।